नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी त्रिवेदी। आज इस बुलेटिन में बात होगी नकदी की कमी से जूझ रहे छोटे उद्योगों की। दिल्ली मामले पर एक्टिव हुए अमित शाह की जानेंगे राहुल ने क्यों कसा मोदी सरकार पर तंज और उद्धव सरकार में क्यों चल रही है अनबन। और आखिर में बात केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आई बुरी खबर की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ सरकार ने मौजूदा हालात में वित्तीय स्थिति संभालने के लिए तैयार किया रोड मैप। खर्च घटाकर बचाएंगे 30,000 करोड़ रुपए। राज्य सरकार का दावा, आत्मनिर्भर भारत स्कीम से राज्य को नहीं मिल रही है कोई बड़ी मदद। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बड़ा ऐलान, कहा पड़ोसी राज्यों की मदद करेगा राजस्थान। दिल्ली, एमपी, यूपी, पंजाब, हरियाणा के 5,000 सैंपल की रोज होगी जांच। पंजाब सरकार का बड़ा आदेश, कहा बंद के चलते ड्यूटी नहीं की या बहाने से ड्यूटी से ली छुट्टी तो नौकरी से कर दिया जाएगा बाहर। वाजिब वजह होने पर ही मिलेगी छुट्टी। उत्तर प्रदेश में रोडवेज की हो रही आधी कमाई, अफसर बोले डीजल का दाम भी निकालना मुश्किल। मौजूदा स्वास्थ्य हालात में सार्वजनिक परिवहन साधनों का कम इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार लाल निशान पर हुआ बंद। सेंसेक्स 552 अंक और निफ्टी 159 पॉइंट नीचे हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। नरेंद्र मोदी सरकार ने सत्ता में आने पर मेक इन इंडिया के साथ स्टार्टअप इंडिया का जोर शोर से नारा बुलंद किया। डिजिटल माध्यमों पर प्रचार के साथ पीएम नरेंद्र मोदी रैलियों में भी इसका बखान करते दिखे। लेकिन आज स्वास्थ्य हालात ने स्टार्टअप के साथ छोटे और मध्यम उद्यमों को बेहाल कर दिया है। 42% उद्यमी ऐसे हैं जो नकदी की भारी तंगी से गुजर रहे हैं, जो सरकार की नीतियों पर भी सवाल खड़ा करते हैं। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है राजीव जी, लेकिन उससे पहले देखिए इस पर एक रिपोर्ट। देश में फैली स्वास्थ्य मुसीबत ने सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया है। अनलॉक 1 में आर्थिक क्षेत्र को रफ्तार देने की भले ही कोशिश की जा रही है, लेकिन पूर्णबंदी के दौरान हुए नुकसान से उद्योग उबर नहीं पा रहे हैं। वहीं इस मुसीबत की वजह से भारत के स्टार्टअप और छोटे और मध्यम उद्यम नकदी की भारी तंगी से गुजर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान से भी इन उद्यमों को कोई मदद नहीं मिल पा रही है। लोकल सर्कल्स द्वारा किए गए एक सर्वे से ये परेशान करने वाली खबर आई है। कुल 42% उद्यमी नकदी की भारी तंगी से गुजर रहे हैं। सर्वे के अनुसार 38% उद्यमों के पास नकदी बिल्कुल नहीं है और 4% उद्यम पूर्णबंदी से ही जारी तमाम तरह की समस्याओं की वजह से अपना धंधा बंद कर रहे हैं। करीब 30% उद्यमों का कहना है उनके पास सिर्फ 3 या 4 महीने की नकदी बची है। आपको बता दें, लोकल सर्कल एक कम्युनिटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इसके सर्वे में 8,400 स्टार्टअप्स उद्यमों के 28,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। अप्रैल से जून के दौरान कैश की तंगी वाले स्टार्टअप्स और एसएमई का हिस्सा 27% से बढ़कर 42% तक पहुंच गया है। पिछले 2 महीने के दौरान ज्यादातर प्रतिष्ठानों का राजस्व 80 से 90% गिर गया है, जिसकी वजह से उनके लिए अपना कारोबार चलाना आगे काफी मुश्किल होगा। वहीं मोदी सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए 3 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत पैकेज का ऐलान किया है। क्या इसका कोई फायदा मिलेगा? इसका सर्वे में शामिल 57% उद्यमियों ने नहीं में जवाब दिया, यानी उन्हें सरकार को इस भारी भरकम योजना का कोई फायदा नहीं मिला है। इसके अलावा 29% कारोबारियों ने कहा है कि अभी इसके बारे में वो कुछ नहीं कह सकते कि इससे फायदा मिलेगा या नहीं। सर्वे में शामिल सिर्फ 14% कारोबारियों ने कहा ज्यादातर स्टार्टअप्स वेंचर कैपिटल फंडिंग से पूंजी जुटाते हैं, बैंक लोन के द्वारा नहीं, इसीलिए उन्हें इसका फायदा मिलना मुश्किल ही दिख रहा है। यानी हालात बयां कर रहे हैं कि उद्यमियों को आत्मनिर्भर भारत योजना पर भरोसा नहीं है। अब रुख करते हैं राजीव जी का। राजीव जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद मीनाक्षी। राजीव जी, मौजूदा वक्त में कारोबारियों की जो हालत है वो किसी से छिपी नहीं है। खासकर छोटे कारोबारी तो पूर्णबंदी में काफी नुकसान झेल चुके हैं। सरकार आत्मनिर्भर भारत की बात तो करती है, लेकिन सर्वे बताते हैं कि सरकार की इस योजना पर ही भरोसा नहीं किया जा रहा है, क्योंकि मौजूदा दौर में 42% स्टार्टअप और छोटे उद्योग नकदी की कमी से जूझ रहे हैं। इसे आप कैसे देखते हैं? जी मीनाक्षी, स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया के बाद पीएम मोदी ने अब आत्मनिर्भर भारत का मंत्र देश को दिया है। लेकिन सवाल यह है कि केवल मंत्र फूंकने से मुसीबतें दूर हो जाएंगी? उसके लिए कुछ जरूरी कदम भी उठाने पड़ेंगे, जिसकी फिलहाल कमी नजर आ रही है। इस स्वास्थ्य मुसीबत ने एक तरफ करोड़ों लोगों को बेरोजगार कर दिया है, तो दूसरी तरफ छोटे कारोबारियों के सामने भी कड़ी चुनौती पेश की है। छोटे कारोबारी सीमित पूंजी के साथ ही अपना व्यवसाय चलाते हैं और जो आय या मुनाफा होता है उसे ही आगे निवेश करते हैं।
हैं। इन छोटे कारोबारियों से लाखों लोगों की आजीविका चलती है, लेकिन पूर्णबंदी के कारण जब कारोबार पूरी तरह से बंद हो गए और छोटे कारोबारियों के लिए पैसे का चक्र रुक गया, तो न केवल उनके कारोबार पर असर पड़ा बल्कि बहुतों का जीवन प्रभावित हुआ। इस वक्त हालात ये हैं कि लगभग 38% स्टार्टअप्स के पास में फंड नहीं है, फंड खत्म हो गया है, और 30% के पास 1 से 3 महीने तक की नकदी बची हुई है, जबकि 4% के कारोबार तो पूरी तरह से बंद ही हो गए। इन आंकड़ों से मीनाक्षी ये समझा जा सकता है कि यह दिक्कत कितनी बड़ी है। 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज में लघु कारोबारियों के लिए, छोटे कारोबारियों के लिए घोषणाएं तो बड़ी हैं, लेकिन वे घोषणाएं कब धरातल पर उतरेंगी और कब तक उनका असर दिखना शुरू होगा, यह बड़ा सवाल है। जैसे कामगारों को तत्काल नकदी मदद चाहिए, वैसे ही छोटे कारोबारियों और स्टार्टअप्स की मदद सरकार को तुरंत करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो जाए मीनाक्षी कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के फेर में जो सचमुच आत्मनिर्भर हैं वे दूसरों की दया के मोहताज न बन जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। राजधानी दिल्ली में बढ़ते स्वास्थ्य मामले लगातार सरकार की सिरदर्दी बढ़ा रहे हैं, जिससे निपटने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो तमाम कोशिश कर ही रहे हैं, तो वहीं अब पूरे मामले पर गृह मंत्री अमित शाह भी एक्टिव हो गए हैं, जिसके चलते आज शाह ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और दिल्ली के सभी राजनीतिक दलों से मौजूदा हालात से पार पाने के लिए उनकी राय जानी। तो आज इस बैठक में क्या कुछ रहा खास, इस रिपोर्ट में देखिए। देश भर में अब तेजी के साथ फैलती स्वास्थ्य मुसीबत ने हाहाकार मचाया हुआ है। रोजाना 10,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, तो वहीं अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का भी हाल बेहाल नजर आ रहा है। यहाँ भी अब 24 घंटे में 2,000 से ज्यादा मामले सामने आने लगे हैं। वहीं दिल्ली में मुसीबत के लगातार बढ़ते मामलों से निपटने के लिए अब खुद गृह मंत्री अमित शाह एक्टिव हो गए हैं। आज उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई और दिल्ली के सभी राजनीतिक दलों की राय जानी। इस बैठक में शामिल सभी दलों ने अपनी राय दी। बैठक में शाह ने साफ किया कि ये वक्त स्वास्थ्य समस्या से निपटने का है और सभी दल अपने राजनीतिक एजेंडे को अलग कर दें। उन्होंने कहा कि 20 जून से हर रोज दिल्ली में 18,000 टेस्ट होंगे। बैठक में आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी के प्रतिनिधि शामिल हुए। दिल्ली बीजेपी चीफ आदेश कुमार गुप्ता ने कहा कि बैठक में शाह ने कहा है 20 जून तक दिल्ली सरकार हर रोज 18,000 टेस्ट करेगी। वहीं कांग्रेस ने बैठक के बाद आप पर मुसीबत के आंकड़े छुपाने का आरोप लगाया। राज्य के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने बैठक के बाद कहा, समस्या फैलने के लिए सीधे तौर पर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार जिम्मेदार है। हमने 11 पॉइंट सजेशन के तौर पर दिए हैं। एलजी साहब को सुझाव दिए थे। बैठक में शामिल आपके प्रतिनिधि संजय सिंह ने कहा, भला आंकड़े कौन छिपा सकता है। उन्होंने कहा, आप ICMR से पता कर लें। दिल्ली देश में सबसे ज्यादा रोजाना 15,000 टेस्ट कर रही है। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है, जहाँ पर रोज 7,500 टेस्ट हो रहे हैं। इन टेस्ट की लैब में जाँच होती है। आलोचना करना है तो कुछ भी करिए, कोई रोक तो है नहीं। उन्होंने कहा कि बैठक में गृह मंत्री शाह ने कहा है कि इस वक्त सभी को मिलकर चलने की जरूरत है। अब भले ही हर दल मुसीबत के वक्त साथ चलने की बात तो कर रहा है, लेकिन इस बीच सियासत भी कम होती नजर नहीं आ रही है। एक तरफ दिल्ली की मुसीबत दूर करने के लिए गृह मंत्री शाह एक्टिव मोड में है, तो वहीं इन दिनों कांग्रेस भी कम एक्टिव नहीं है। वो सरकार की नीतियों को लेकर लगातार आवाज बुलंद कर रही है, मगर सरकार सुनने को तैयार ही नहीं है। यही कारण है कि कांग्रेस के तेवर केंद्र के लिए और भी तल्ख होते जा रहे हैं। आज एक बार फिर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। क्या कुछ कहा है राहुल ने, इस रिपोर्ट में देखते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी कई बार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को मौजूदा मुसीबत से निपटने के लिए सुझाव दे चुके हैं, लेकिन एक तरफ सरकार सुझाव मानने को तैयार नहीं है, तो दूसरी तरफ देश में हालात और खराब होते जा रहे हैं, जिसके मद्देनजर अब विपक्षी दलों के तेवर केंद्र सरकार के लिए और भी तल्ख होते जा रहे हैं। आज भी मौजूदा स्वास्थ्य परेशानी और पूर्णबंदी पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। राहुल गांधी ने अल्बर्ट आइंस्टीन का एक वाक्य शेयर किया। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल से लिखा है, अज्ञानता से ज्यादा खतरनाक सिर्फ एक चीज होती है और वो है घमंड। इससे पहले राहुल गांधी ने पूर्णबंदी के बावजूद स्वास्थ्य मुसीबत से घिरे लोगों की बढ़ती संख्या को लेकर 4 ग्राफ ट्वीट किए थे। इन ग्राफ्स में बताया गया था कि देश में बार बार पूर्णबंदी लगाई जा रही है, लेकिन कुछ हासिल नहीं हो पा रहा है, बल्कि प्रभावित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इन ग्राफ्स के साथ अज्ञात के नाम से एक कोट भी शेयर किया और लिखा, पागलपन बार बार एक ही काम कर रहा है और विभिन्न परिणामों की उम्मीद कर रहा है। राहुल गांधी ने जो ग्राफ शेयर किए हैं उसमें बताया गया है कि जब पहली बार पूर्णबंदी लागू की गई तो देश में कम मामले थे, लेकिन पूर्णबंदी के बढ़ने के साथ ही मामले भी बढ़ते गए। अब राहुल की तरफ से तो सत्ता पक्ष पर कटाक्ष करने का सिलसिला लगातार जारी है। देखना होगा बीजेपी इस पर कोई जवाब देती है या नहीं।
अब कांग्रेस मौजूदा हालात को लेकर जहां केंद्र सरकार की मुसीबत बढ़ा रही है, तो वहीं महाराष्ट्र में तो कांग्रेस खुद ही परेशान नजर आ रही है। दरअसल महाराष्ट्र की उद्धव सरकार में काफी वक्त से तकरार की खबरें सामने आ रही थी। कहा जा रहा था कि महाविकास अघाड़ी सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और अब गठबंधन के साथी दल कांग्रेस ने साफ तौर पर अपनी नाराजगी सार्वजनिक कर दी है। कांग्रेस का कहना है कि उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। तो आखिर क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र में पहले ही स्वास्थ्य मुसीबत को लेकर उद्धव सरकार परेशान नजर आ रही है, तो वहीं सहयोगियों में भी तल्खियों की खबर उनकी चिंता बढ़ा रही है, जिसे लेकर सूबे में सियासत तेज हो गई है। इसी बीच गठबंधन सरकार के घटक दल कांग्रेस ने अपनी नाराजगी सार्वजनिक कर दी है। दरअसल कांग्रेस का आरोप है कि सरकार में उसके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। उसकी नाराजगी दूर करने के लिए उद्धव ठाकरे राज्य के एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के साथ बैठक करने वाले थे, जो फिलहाल टल गई है। हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सार्वजनिक निर्माण कार्य मंत्री अशोक चव्हाण ने कहा था कि ठाकरे सरकार में बतौर पार्टनर कांग्रेस को उसका जायज हक नहीं मिल रहा है। तीनों पार्टियों को बराबरी का महत्व मिलना चाहिए, क्योंकि तीनों पार्टियों के साथ आने से ही सरकार बनी है। चौहान के मुताबिक कई कांग्रेसी मंत्री ये महसूस कर रहे हैं कि सरकार में उन्हें सुना नहीं जा रहा। विकास कार्यों के लिए बांटे जाने वाले फंड में भी तीनों पार्टियों के बीच असमानता है। चौहान ने यह भी कहा कि भले ही कांग्रेस का मकसद हर हाल में बीजेपी को सत्ता से बाहर रखना हो, लेकिन इस बात को कांग्रेस की कमजोरी न समझा जाए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सरकार के कामकाज पर अफसरशाही हावी है और सरकारी अधिकारी अनबन पैदा करने के लिए जिम्मेदार हैं। हाल ही में कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख और ठाकरे सरकार में मंत्री बालासाहेब थोराट ने भी आरोप लगाया था कि सरकार में उन्हें किनारे किया जा रहा है। आपको बता दें, कांग्रेस के लिए चिंता का एक मुद्दा राज्यपाल कोटे से भरी जाने वाली विधान परिषद की 12 सीटें भी हैं। कांग्रेस चाहती है इन 12 सीटों का बंटवारा बराबरी में होना चाहिए, लेकिन शिवसेना और एनसीपी की ओर से इस बारे में कुछ स्पष्ट नहीं किया गया। पिछले महीने जब विधान परिषद के चुनाव हुए थे, तब भी शिवसेना और एनसीपी के दबाव में कांग्रेस ने 2 में से अपना एक उम्मीदवार वापस ले लिया था। कांग्रेस की नाराजगी के बीच अब कब कांग्रेस के नेताओं की उद्धव से मुलाकात होगी और उद्धव कैसे इस नाराजगी को दूर करेंगे, ये देखना होगा। वाकई अब उद्धव कैसे सहयोगियों के बीच की तल्खियां दूर करेंगे, इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। तो वहीं नजरें तो फिलहाल बिहार की सियासत पर भी है, जहां एनडीए विरोधियों को परास्त करने के लिए अपनी रणनीतियों को धार देने में जुटा है। तो वहीं चुनाव से पहले ही विपक्षी महागठबंधन में मची कलह सत्ता पक्ष को और मजबूत करती दिख रही है। इसी बीच अब हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने एक बार फिर ऐसा बयान दे दिया है, जिससे सूबे की सियासत गर्मा गई है। तो क्या कुछ कहा है जीतन राम मांझी ने, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शुरू हुई राजनीतिक बयानबाजी अब और तेज हो गई है। पार्टियां विरोधियों के साथ साथ अपने गठबंधन साथियों से भी परेशान दिख रही हैं। खास तौर पर महागठबंधन में समय कुछ भी ठीक नजर नहीं आ रहा है। मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर आरजेडी तेजस्वी यादव के नाम पर अड़ गई है, लेकिन बाकी पार्टियां इसके लिए तैयार नहीं है। विरोधी इसमें अपने लिए मौका ढूंढ रहे हैं और ये मौके उन्हें महागठबंधन के नेता ही दे रहे हैं। अब जीतन राम मांझी के बयान ने महागठबंधन की परेशानी बढ़ा दी है। मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा अब तक तो महागठबंधन का ही हिस्सा है, लेकिन मांझी के हाल के बयानों को सुनेंगे तो लगेगा कि मांझी महागठबंधन के नेता नहीं बल्कि किसी विरोधी पार्टी के नेता हैं। इस बार हम प्रमुख मांझी ने आरजेडी को 25 जून तक कोऑर्डिनेशन कमेटी पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। उन्होंने कहा, अगर आरजेडी 25 जून तक अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं करती तो 25 जून के बाद हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा अपनी ओर से कोई भी निर्णय लेने को स्वतंत्र होगी। मांझी यही नहीं रुके, उन्होंने राज्य में महागठबंधन के सबसे बड़े विरोधी और प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफों में कसीदे भी गढ़ दिए। वैसे मांझी पहले नीतीश कुमार के ही करीबी रहे थे। नीतीश ने ही उन्हें मुख्यमंत्री बनवाया था, लेकिन बाद में दोनों की राह अलग हो गई। विधानसभा चुनावों से पहले नीतीश की तारीफ के बाद अब सियासी गलियारों में कई अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या मांझी एक बार फिर पाला बदलने की सोच रहे हैं। यदि मांझी ने पाला बदला तो उसका नुकसान महागठबंधन को जरूर हो सकता है। और बुलेटिन के आखिर में बात केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आई बुरी खबर की। मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत के कारण सरकार का खजाना खाली हो चुका है और सरकार इसे भरने के लिए तमाम जतन कर रही है, लेकिन सरकार के इन प्रयासों से केंद्रीय कर्मचारियों को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। पहले सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में कटौती की थी और अब इन कर्मचारियों के वेतन से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट देखिए। मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत का अर्थव्यवस्था पर बुरा असर दिख रहा है। करोड़ों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। प्राइवेट सेक्टर में तो नौकरियों को लेकर हालात बहुत खराब हो चुके हैं। वहीं केंद्रीय कर्मचारियों की मुश्किलें भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सरकार पहले ही केंद्रीय कर्मियों के डीए में कटौती कर चुकी है और अब उनके वेतन से जुड़ी एक और खबर सामने आ रही है। अब
केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी मार्च 2021 तक नहीं बढ़ेगी। मतलब साफ है कि कर्मचारियों को अपने एनुअल अप्रेजल यानी इंक्रीमेंट के लिए 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा। सरकार ने 2019-20 के लिए कर्मचारियों के एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट के लिए तारीख मार्च 2021 तक बढ़ा दी है। अमूमन ये प्रक्रिया 31 मई तक पूरी हो जाती है, लेकिन अब अगले साल मार्च से पहले अप्रेजल प्रक्रिया नहीं होगी, जिसके कारण कर्मचारियों को इंक्रीमेंट नहीं मिल पाएगा। पहले इसे दिसंबर 2020 तक बढ़ाया गया और फिर अब मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है। मामले को लेकर बाकायदा डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग की ओर से ऑर्डर जारी किया गया है और इसका असर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी पर भी पड़ेगा, ये तय है। फिलहाल दिन भर की बड़ी खबर।